आइए। अब सभी लोग शांति का दान देंगे। आज से लगभग 1200 वर्ष पहले की बात, राजस्थान प्रांत में एक जिला हुआ है चूरू। उस जिला चूरू के अंतर्गत तहसील पड़ती है सम्मल। उसी तहसील में एक ग्राम पड़ता है दलेला, जिसे आप और हम ददरेवा के नाम से जानते हैं। उसी ददरेवा के रहने वाले महाराज भूरी सिंह, उनके पुत्र हुए हैं तुमराव, उनके पुत्र हुए उमराव, और उमर सिंह के यहाँ 2 बेटों ने जन्म लिया है, जेवर सिंह और नेवर सिंह। धीरे धीरे काफी समय व्यतीत हो जाने के बाद दोनों पुत्र शादी योग्य हो जाते हैं और इधर उनकी शादी वाले आने लगते हैं। जब दोनों बेटों की शादी वाले आने लगे तो महाराज उमर सिंह ने सोचा कि अब बेटों की शादी कर लेनी चाहिए। अब मैं तो बड़ा बूढ़ा हो चुका हूँ और हमारे बेटे भी शादी योग्य हैं, तो शादी करना ही उचित होगा। महाराज उमर सिंह ने अपने दोनों बेटों की शादी की है। कहां से? सिरसा पाटन के रहने वाले महाराज कुमारपाल, उनके महाराज 5 कन्याओं ने जन्म लिया। ज्यादातर लोग 3 कन्या ही बताते हैं, लेकिन लिखा देखा जाए तो 5 कन्याओं ने जन्म लिया है। पहली बेटी जो बड़ी बेटी थी बाछिल, उनसे छोटी काछल, उनसे छोटी आछल, और उनसे छोटी कमल कौर, और उनसे भी छोटी थी बिमल कौर। महाराज कुमारपाल के 5 बेटियां थीं। 2 बेटियों की शादी, उसमें से बड़ी बेटी की शादी और छोटी उससे छोटी बेटी की शादी जेवर सिंह और नेवर सिंह के साथ में कर दी जाती है। 2 भैया हैं, जेवर सिंह और नेवर सिंह। बड़ी बेटी की शादी यानी कि बाछिल की शादी महाराज जेवर सिंह के साथ, और काछिल की शादी महाराज नेवर सिंह के साथ में हो जाती है। इधर धीरे धीरे काफी समय व्यतीत हो जाता है। शादी को 12 साल व्यतीत हो जाते हैं, लेकिन किसी भी पुत्र की कोई भी संतान नहीं हुई। तो महाराज उमर सिंह बड़ी चिंता में पड़ जाते हैं। सोचने लगे कि हमारे बेटों की कोई संतान नहीं हुई, जब तक हम हैं तब तक हम राज्य देख रहे, हमारे बाद हमारे बेटा राज्य देखेंगे, लेकिन उसके बाद हमारा वंश चलाने वाला कोई नहीं होगा, हमारा राज्य संभालने वाला कोई नहीं होगा। एक दिन महाराज उमर सिंह ने अपने बेटों को चिंतित देखा है। सोचने लगे कि अपने राज्य का बंटवारा कर देना ही अच्छा है। महाराज कुमारपाल ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और अपने राज्य का बंटवारा कर दिया है। महाराज जेवर सिंह को ददरेवा का राज और सम्मल का राज महाराज नेवर सिंह को दे दिया है। अब तो दोनों बेटे इस तरीके से सेवा करने लगे जैसे कि मैया अपने बेटे की सेवा करती है। दोनों भाई अपने अपने राज्य की सेवा में लग जाते हैं, और इधर महाराज उमर सिंह एक चिंता में है कि हमारे बेटों की कोई संतान हो जाती तो हमारे वंश को चलाने वाला आ जाता। इधर कारण क्या था कि संतान क्यों नहीं हुई? कारण ये था कि शादी से पहले मैया बाछिल और काछिल अपने पिता कुमारपाल के बाग में घूमने के लिए जाती है। उस बाग में घूम रही हैं तो क्या देखा, एक पेड़ पर घोंसला रखा है, और उस घोंसले को मैया बाछिल और काछिल ने हंसी खेल में नीचे गिरा दिया। जब नीचे गिरा दिया, तोता और मैना के 7 अंडे रखे थे, दोनों 7 अंडे फूट जाते। जब शाम को तोता और तोती वापस आए, उन्होंने अपने वंश का विनाश देखा तो क्या बोले, कि जिसने मुझको तड़पाया है
और तू तड़प तड़प मर जाएगा। तोता और तोती ने श्राप दे दिया कि हे मेरे वंश को मिटने वाले, कि जिसने मुझको तड़ो पाया है तो तड़प तड़प मर जाएगा। भैया जी के और हे मानव तू 7 जन्म बेटा बेटी नहीं पाएगा। जिसने मुझको तड़ो पाया है तू तड़प तड़प मर जाएगा। जिसने मुझको तड़प पाया है वो तड़प तड़प मर जाएगा। जिसने मुझको तड़प पाया है वो तड़प तड़प मर जाएगा। बोलिए साचे दरबार के। यही श्राप लगा हुआ था तोता और तोती का मैया बाछल और काछल को। आज इधर धीरे धीरे 12 साल व्यतीत हो जाते हैं, कोई संतान पैदा नहीं हुई। एक दिन की बात कि सुबह सुबह महाराज जेवर सिंह दिशा मैदान के लिए जा रहे थे। उस गली से जा रहे थे जिस गली में मेहतरानी रहती थी। नेक थोड़ी बैग हो जाए, थोड़े थोड़े चिपटा है, लग जाए, भारी है, छुट्टियाँ कहूँ थोड़ी जगह बना के रख लिया। जब उस मेहतरानी ने महाराज जेवर सिंह को आते हुए देखा, जमीन में 3 बार झाड़ू मारा और मुंह फेर के खड़ी हो जाती। महाराज जेवर सिंह ने देख लिया कि इसने कोई अशुभ किया है। आज महाराज जेवर सिंह उस मेहतरानी के पास में जाते कहने लगे, हे मेहतरानी कहिए, ये बता कि तूने मुझे देख करके जमीन में 3 बार झाड़ू मारा और मुंह मोड़ करके खड़ी हो गई। महाराज हाँ, हम आपके महलों की नौकरानी हूँ और जात से मेहतरानी हूँ। आपका अदब कायदा करना मेरा कर्म है, इसलिए मैंने आपका कायदा किया है, आपका आदर सम्मान किया, इसलिए मुंह फेर कर खड़ी हो गई हूँ। हे मेहतरानी कहिए महाराज। एक ये बात बता दे मुझे, मैं काना हूँ या कुरूप? महाराज हाँ, ना आप काने हो और न कुड़ित हो, ये तो नहीं कहती हूँ, लेकिन महाराज हाँ, मैं एक जात की मेहतरानी हूँ, इसलिए आपके नजरों से नजर मिलाने की मेरी हैसियत कहाँ है, इसलिए मैं। कहिए महाराज। तूने मुझे देख करके जमीन में 3 बार झाड़ू मारा और मुंह फेर के खड़ी हो गई, ऐसा कौन सा कारण है जो तूने मुझे देख करके जमीन में 3 बार झाड़ू मारा? महाराज आप पूछते ही हो तो सुनिए। कहिए महाराज। कहिए मेहतरानी। कि तुम रवंशी हो गए और भूप दुनिया में। महाराज कहिए मेहतरानी। अरे तुम रवंशी हो गए भूप दुनिया में। सुमुख देखत के भोजन अरे मिलत
अरे तो मुख भोजन मिलत नाय। महाराज अरे ये सिका कही रे रानी फिर माते कही अब की कही रे रनिया फिर माते कही अब ऐसी सूरत बांधी रे नहीं दिखी आज सवारी। कहिए मैत्राने। मैं आपका मुखारविंद देख लेती हूँ तो मेरे सारा दिन बीत जाता है, मेरे मुख से भोजन नसीब नहीं होता है। और मैत्राने क्या कह रही है कि मेरा मुखारविंद देखने से तुझे भोजन नहीं मिलता है? महाराज बिल्कुल सच कहती हूँ। तो सुनिए, सुनाइए महाराज। के रानी अब की तो बोली वचन समारे रानी अब की तो बोली वचन समारे रानी अब की तो बोली वचन समारे। बोलिए साचे दरबार के जय हो। मैत्रानी कहने लगी महाराज आपका मुखारविंद देखने से मुझे सारे दिन भोजन प्राप्त नहीं होता है। महाराज जेवर सिंह कहने लगे हैं मैत्रानी मैं देखता हूं कि तुझे भोजन कैसे प्राप्त नहीं होता है। महाराज जेवर सिंह ने अपने दो नौकरों को बुलाया और उस मैत्रानी के यहाँ पर लाकर के खड़ा कर दिया। कहने लगे नौकरों कहिए महाराज। आज तुम्हारी यही ड्यूटी है कि ये देखना इस मैत्रानी को भोजन मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है महाराज। और एक बात सुनो, कहिए महाराज। अगर ये 2 लोगों का खाना खाती है तो इसके यहाँ 4 लोगों का खाना लेकर के आओ। ठीक है महाराज। आज नौकर जाते हैं और 4 लोगों के खाना का इंतजाम करते हैं। जैसे ही इंतजाम किया अकस्मात उस मैत्रानी के यहाँ पर 4 मेहमान आ जाते भैया। जब 4 मेहमान आ जाते हैं तो भोजन मैत्रानी ने चारों मेहमानों को खिला दिया। वो मैत्रानी भूखी की भूखी रह गई। नौकर दौड़े दौड़े जाते हैं महाराज जेवर सिंह की कचहरी में। कहने लगे हैं महाराज वो मैत्रानी सही कहती थी, उसे सारे दिन भोजन नसीब नहीं हुआ, मैं वहीं से आ रहा हूं महाराज। आज जैसे ही इतनी खबर सुनी है आज महाराज जेवर सिंह बड़े ही उदास हो जाते हैं और अपनी कचहरी को बर्खास्त करके मैया बाछिल के महलों में पहुंचे हैं। जैसे ही मैया बाछिल ने देखा अपने पिया को तो कहने लगी है पिया कि आप जब भी आते थे आपका चेहरा हमेशा खिला हुआ होता था, लेकिन आज कौन सा कारण है जो आपका चेहरा मुरझाया हुआ है। तो महाराज जेवर सिंह कहने लगे हैं रानी के रनिया मत पूछे बात हमारी है, तू समझ रहे मेरी प्यारी है। मत पूछे तू बात हमारी है, तू समझ आए रही मेरी रानी है। जय हो। कछो ऐसे सुने करारे मेरे दिल को रहे हैं पारे, कछो सुने ऐसे करारे
पाछल रही है समझा है मैया पाछल रही है समझा अरे तुम दिल में धीरज धारे आज भैया बाचल से कहने लगे हैं महाराज जेवर सिंह राणे कहिए महाराज। कि मत पूछो मुझे ये हाल मेरा क्या हाल है राणे। कहिए महाराज। अगर आप जान जाओगे कि मेरा ये कैसे हाल हुआ तो आप भी दुखी हो जाओगे, इसलिए मत पूछो महाराज। हाँ मैं आपकी पत्नी आपकी अर्धांगिनी हूँ और दुख और सुख की आदि की हिस्सेदार हूँ रानी। महाराज आप पर दुख है तो वो दुख पहले मेरे पर है, आप पर सुख है तो उससे पहले मैं सुखी हूँ महाराज। रानी कहिए भगवान। वो मैं जानता हूँ, लेकिन ये कुछ ऐसी बात है अगर आप जान जाओगी तो दुखी जरूर हो जाओगी महाराज। कहिए रानी। अगर कुछ ऐसी दुख की बात है जो आपको कष्ट में ले जा रही है तो महाराज आप मुझको भी सुनाइए। मुझे इसका कोई क्रोध नहीं है और न कोई हमें सोच है। आप निसंकोच होकर मुझे बताइए महाराज। रानी कहिए भगवान। आज हमारा ऐसा जीवन व्यतीत हो रहा है कि जिधर भी जाता हूँ लोग मुंह फेर करके खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों है महाराज? रानी कहिए। ये मत पूछो कि क्यों, ये तो मैं जानता हूँ कि वो परम पिता परमेश्वर जानता है कि मेरा हाल ये क्यों है। और क्या कह रहे हैं महाराज? क्या कह रहे हैं? आज महाराज जेवर सिंह कह रहे हैं और हाल दिलों का न पूछो रानी। और हाल क्या है दिलों का न पूछो रानी। और मैं तेरा रानी के बोलों ने गजब उठा गए। हाल क्या है दिलों का पूछो रानी। मैं तेरा रानी के बोल गजब उठा गए। हाल क्या है दिलों का न पूछो रानी। रानी कहिए महाराज। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। महारानी हाल क्या है दिलों का न पूछो रानी। महत रानी के बोलों गजब उठा गए। मैं तो जाता था शिकार खेलने को। मैं तो जाता था शिकार खेलने को। मैं तेरा रानी ने बोले शर्म। रानी ने बोले शर्म। महाराज मैं सरवड़ में शिकार खेलने के लिए अपने महलों से निकल रही थी तो मेहतरानी अपने महलों में झाड़ू लगा रही थी और उसने 3 बार जमीन पर झाड़ू मारा उल्टा तसला कर महाराज मुंह फेर कर खड़ी हो गई। और कैसे महाराज? बस इतनी सी बात है। बस इतनी सी बात है। सुनो महाराज। कहिए रानी। मैं समझती को कौन सा दुख है। सुनो। घर में हुई जा तो एक लाल चाहे जन्म ले तो मर जा तो। अरे
कहिए महाराज। चाहे जन्म ले तो मरी जा तो मेरो कलंक तो मिटी जा तो चाहे जन्म ले मरे जा तो मेरो कलंक तो मिट जा तो कर में हुई जा तो एक लाल चाहे जन्म ले तो मरी जा घर में हुए जा तो एक लाल चाहे जन्म ले तो मरे जा तो घर में। बोलिए सच्चे दरबार जय के। हो। मैया बाचल कहने लगी है पिया बस इतनी सी बात है, पुत्र देना पुत्र लेना ये तो परम पिता परमेश्वर की लीला है, इसमें दुखी होने की क्या बात है महाराज। अगर हमारे कर्म में एक पुत्र होता तो वो परम पिता इतनी देरी नहीं करता महाराज। मैया बाचल कहती है पिया आइए और बैठिए और भोजन करिए। आज मैया बाचल ने महाराज जेवर सिंह को बुला करके बिठाया और भोजन कराया है। भोजन करने के बाद मैया बाचल ने भोजन कराया और अपने पिया को खाना खिलाने के बाद लिटा देती है। लिटाने के बाद सो जाते हैं तो इधर जैसे ही सुबह के 4 बजे जैसे ही सुबह के 4 बजे है महाराज जेवर सिंह बिना बताए बिना भोजन किए अपनी कचहरी के लिए चले जाते हैं। इधर सुबह हुआ मैया बाचल जागी, अपने पिया को नहीं देखा तो अपनी मूंगा से बांदी को बुलाया, कहने लगी है बांदी कहिए महारानी। ऐसा करो बांदी कहिए महारानी। ऐसा करो हाँ हमारे पिया आज बिना बताए बिना भोजन किए अपने दरबार के लिए चले गए, देख करके आओ हमारे पिया राज दरबार में है या नहीं है। महारानी हाँ ठीक है आप कहते हो तो मैं जा रही हूँ और आपके महाराज को देख कर आती हूँ। ठीक है बांदी। आज वो बांदी किस तरीके से महाराज जेवर सिंह की कचहरी में जाती है भैया। कैसे जा रही है महाराज। और हमारे रिंकू भैया को जलगत नींद आई। चलो आज वो बांदी किस तरीके से जाती है मेरे भैया। मैया बाचल कहने लगी है बांदी से क्या कि बांदी लई बुलाए के और कहने लगी समझाए सास के सुत को मेरे पति को बांदी जल्दी लई बुलाए। आज बांदी चलती है, जैसे ही मैया बाचल की आज्ञा को पाया कि ये चली बिटरिया और रंग महल से रकत जाती मधुरिया चाले। अरे धीरे धीरे दिया जाए रही तो यादवती पाए सो जाए। हरी हरी चूड़िया नरम कलैया तो यादवती माए सो जाए। और मारी उमरिया है रे मालिया की जो लपेट रही थी लपेटा खाए।
पा कही बांधी बांधी अलग की बरोबर जाए और चुक के जुहार करी है राजा क्यों चुक राजन के व्यवहार अब ठाड़ी ठाड़ी मन में सोच रही है वानी क्या कहूँ महाराज से क्या सोच रही है अरे तुम्हें बुलाया रनवासन राजा चलने को जल दिया हो तैयार अरे घंटा हुए गए चार महाराजा पेट में दर्द तो रही है बता ऐसे हैं रही है बचन उचारे रानी अरे तुम्हें महारानी है बुलवाए रही है बानी आज वो बांधी महाराज जेवर सिंह की कचहरी में खड़ी है और सोच रही है कि अपने महाराज से क्या कह दूं जिसे जैसे ही उस बांधी ने महाराज के राज दरबार को भरा हुआ देखा सोचने लगी कि मैं अपने महाराज से ये कह दो कि तुम्हें महारानी ने बुलवाया तो हमारे महाराज की बेइज्जती हो जाएगी आज बांधी बात बना करके बोली है क्या क्या बोली है महाराज भैया अनीस बताया जाता है कि बड़े बड़े घर वालों के नौकर भी बड़े बड़े समझदार होते भैया बड़ी समझ होती उनमें क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए आज बात बना करके बांधी बोली है कि अरे सारे पिरंगी सारी राजा हो और तू कैसी सार सुहाय रही और तुम्हें बोलायो रनवासन राजा चलो हमारे संगरी इस सर पिरंगिया सारी राजा तो कैसी सारा सुहाय रही और तुम्हें बोलायो रनवासन राजा चलो हमारे संगरी भैया के बांधी ऐसे है रही है बचन सुना है बांधी ऐसे रही है बचन सुनाए अरे तुम संग में है मेरे चारी आज जैसे ही महाराज जेवर सिंह ने उस बांधी की खबर को सुना कि राजा फांसे दरे हैं तुरंत समारे राजा फांसे दरे हैं तुरंत समार अरे चलवे की तैयारी है और महाराज कैसे जा रहे हैं भैया जी के कैसे जा रहे भैया अरे कर में माला रुद्र राम रट सीता राम रट तो घर जाए जय हो
अरे गले में माला मोती न की डाले माँ दी जो मोहम्मद लाए रे। अरे बात करत में रास्ता निहारे रास्ता समझ नहीं आए रे हो। और धीरे धीरे महाराजा निकले पहुंचे पास में जाए रे। अरे धीरे धीरे महाराजा निकले पहुंचे पास में जाए रे। अरे धीरे धीरे महाराजा निकले पहुंचे पास में। आ इधर मैया बाछल अपने पिया का इंतजार कर रही है कि हमारे पिया आते होंगे। तब तक महाराज जेवर सिंह और बांदी मैया बाछल के महलों के पास में पहुंच जाते हैं। जैसे ही मैया बाछल ने अपने पिया को आते हुए देखा, मैया बाछल ने अपने पिया का स्वागत और सत्कार बड़े ही धूमधाम से किया। आज के जमाने में किस तरीके से स्वागत और सत्कार किया जाता है बताओ तो बताए दे बहना। बताए दे ये लोग तो जाने आए। मैया बाछल ने किस तरीके से अपने पिया का स्वागत और सत्कार किया था वो सुनो पहले, उसके बाद बताएंगे कि आज के जमाने में कैसे होता है? आज मैया बाछल ने बाएं पकड़ सैया बैठा रे। आज मैया बाछल अपने पिया की बाह पकड़ के अंदर ले जाती है कि बाएं पकड़ सैया बैठा रे और तीनों पल का डारे रे। और मोरे पंख को लेके भी जाना पति पे ढोर रही प्यारे रे। अरे मोरे पंख को ले भी जाना पति पे ढोर रही प्यारे रे। अरे मोरे पंख को ले भी जाना पति पे ढोर रही प्यारे रे। अरे पाए पकड़े सैया बैठा रे ढेंग बैठ गई बूढ़ा डारे रे। अरे पाए पकड़ सैया बैठा रे ढेंग बैठी बूढ़ा डारे रे। अरे पाए पकड़ सैया बैठा रे ढेंग बैठी बूढ़ा डारे रे। अरे पाए पकड़ सैया बैठा रे ढेंग बैठी बूढ़ा डारे रे। ठंडे जल जन गरम कराए और कचसिया रे मिलवाए रे। और ये ठंडे जल जन गरम कराए और तजदीरों लगाए रे। और ये चंदन चौकी डारे महारानी रही स्नान बनाए रे। मैया सेवर बनाई के ठकुरानी महारानी ठकुरानी के मैया सेवा रही है आज बनाए मैया सेवा रही है आज बनाए मैया सेवा रही है आज बनाए सेवा रही है। अरे वो तो पति की सेवा करे ओ मैया। बोलिए साचे दरबार
सरकार की जय हो। इस तरीके से तो मैया बाछिल ने अपने पिया का स्वागत और सत्कार किया। और आज के जमाने में हमारी माताएं बहनें किस तरीके से स्वागत और सत्कार करती हैं वो जरूर सुनो। किस तरीके से करती है महाराज? भैया अनीस बता दे महाराज, नहीं बता दे। जब जेठ मास की दोपहरी पड़ी हो, खूब कड़ाकड़ घाम पड़ी हो और पिया खेत पे से हल चलाए के आए, जब उनको आदमी खेत पे से हल चलाए के आए और बिन्ने घर में लीपा पोती कर दई, लीप दो या पोछा लगाए दो, और वे खेत में तो कड़ी धूप में से आए रहे घर पे, वे सोच रहे घर पे जाए हमारी खुशामद हो, हमारी पत्नी हमें पानी भर के दे है। और बिन्ने पोछा लगाओ, और बिन्ने जैसे ही कदम अंदर रखने की कोशिश करी, दूसरे ही बोलिए वहीं खड़े रहो, अब यार पोछा लगाओ, हमारी कमर में पीर न करो। हाँ हमारी कमर में पीर होने लगी, तुम पाँव रखें दे तो अभ्याल पोछा लगाओ, हमने खड़े रहो बाहर। देखो आज अगर पति ने जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश करी तो पोछा ना लगाती, वही कपड़ा भींजवा उठाए गत दीना मारती। खड़े रहो बाहर, तुम्हें सुनाई ना देते हम क्या कह रहे हैं। इस जमाने में इस तरीके से अपने पिया का स्वागत तो सत्कार होता है। अगर कहूँ पति ने जो कह दई करे एक लोटा पानी ले आइयो, बेशक रोज कथा सुने में जाती हो, कथा सुन के आए पति ने कह दी एक लोटा पानी दे दो, जकाती बूद रखो लोटा पर रखी बाल्टी भर के पी लो, हम कथा सुने के आई थक गई है? ये होती आज के जमाने। और उस जमाने में मैया बाछिल ने अपने पिया का स्वागत और सत्कार बड़े ही धूमधाम से किया। तो इधर मैया बाछिल अपने पति से कहने लगी है और ये कुछ दान आया है तो सुनिए, आ रही चाय खाए की टेंशन मत करो।